अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ चुका हुआ है, जो छींकें आती थी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, चिकन बनने लगा है। आज साथ साथ बात करती चलूँगी आप सब से कि जब मैं छोटी थी ना, बहुत ज़्यादा डरती करती थी। अपनी नानो माँ के पास सोया करती थी। मेरी नानो माँ जो है ना, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं दादके वाली साइड में भी बड़ी थी और नानके वाली साइड में भी बड़ी थी। हाँ, अब नानो माँ के साथ सोना, उनके साथ इतना ज़्यादा प्यार हो गया हुआ था कि उनके डर की वजह से ना हम लोगों ने कभी स्कूल से छुट्टी भी नहीं की थी। हालाँकि मेरी अम्मी जो है ना, थोड़ी नॉर्मल थी, इतनी सख्त नहीं थी, बल्कि सख्त थी ही नहीं। लेकिन मेरी नानो माँ वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, वो कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं करने देती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं स्कूल से छुट्टी कर लूँ। 5 क्लास में मैं पढ़ती थी। तो मेरा पिछला रिकॉर्ड देखा जाए ना, अगर आज के ज़माने में, अगर तो मैंने कभी भी पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक कभी छुट्टी नहीं की थी। तो उस दिन मैंने सबक ना आने की वजह से छुट्टी की थी, क्योंकि मैथ जो है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत ही चिढ़ती थी मैथ से। तो उस दिन उसका टेस्ट था, तो मैंने तैयारी भी नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा छुट्टी कर लेती हूँ। अच्छा, छुट्टी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैं घर में बिस्तरों वाले कमरे में जाके ना तो छुपी रही सारा दिन। जब नानो माँ किसी ऐसे कमरे में जाती या सेन में जाती या तो फिर साइड पे होती, तो तब जाके मैं थोड़ा सांस ले पाती, वरना मैंने सारा दिन सिर्फ इसलिए छुट्टी के लिए गुजारा कि मैं स्कूल ना जा पाऊँ, घर में ही टाइम स्पेंड करूँ और नानों की नज़रों से भी बच के रहूँ। नानो माँ को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। अभी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब उनको याद भी नहीं रहता कि किरण कौन है, महक कौन है और सवेरा कौन है। हम तीनों बहनें हैं और मेरे से तो बात कर ही नहीं सकती वो, उनको आवाज़ ही नहीं आती फ़ोन के अंदर से। जब जाऊंगी तो आप सबको मिलवाऊंगी कि मेरी नानो माँ ने मुझे पाला है, बड़ा किया है और उसके अलावा शादियां की हैं हमारी। उसके अलावा जी अब तक मेरे जब बच्चे मोहम्मद अली फ़िज़ा थे, इनको भी बड़ा प्यार किया है। और अब जाके उनकी, जब मैं पाकिस्तान से जर्मनी आ गई थी, तो उसके बाद पहले ही उनकी 1-2 साल पहले ही उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। उनको मतलब याददाश्त बहुत कम हो गई थी। उनको मतलब मैदे की प्रॉब्लम की वजह से दिल में सोड़ पड़ती थी, बहुत कुछ होता था उनके साथ, मीन्स के। अब आपकी इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है लाख दफ़ा, लेकिन उनकी याददाश्त नहीं रही। अब किसी को पहचान नहीं सकती। अम्मी के बगैर नहीं रह सकती, मेरी अम्मी के बगैर। मेरी अम्मी कहीं अंदर बाहर आ जा नहीं सकती। इवन कि मेरी माँ जो है ना, मेरे घर में, मेरे ससुराल में ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही गई हैं। एक दफ़ा मेरे वलीमे पे जब गई थी। उसके अलावा एक दफ़ा मैं, जब हस्बैंड जर्मनी में थे और मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं अपनी अम्मी को अपने ससुराल लेके गई थी कि अम्मी चलें आज, इस दफ़ा मुझे आप छोड़ के आए। हर दफ़ा मेरे ससुर ही मुझे लेने आते हैं, वही मुझे छोड़ने जाते हैं, और अब आप मेरे साथ चलें। तो फिर मैं अपनी अम्मी के साथ मोहम्मद अली फ़िज़ा को लेके अम्मी के मतलब अपने ससुराल आई थी और अम्मी को मैंने अपने घर में ज़बरदस्ती रात को रोक के रखा था। उस वक्त तो मेरी नाना माँ अपनी बेटी के बगैर रह लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी बहन के घर बेटी हुई, बेटा हुआ, मेरी अम्मी जो है ना, बहुत मुश्किल से जा पाई, वो भी घर में। खाला को बुलाया, अम्मी ने कहा खाला को कि तुम आओ, अपनी छोटी बहन को बोला कि आओ अम्मी के पास रहो, नानो माँ के पास रहो। मेरी नानो माँ मेरी अम्मी की अम्मी और मेरी खाला की भी अम्मी, ठीक है। तो वहाँ पे रहो और मैं जाके तो अपनी बेटी के मतलब छिला दे आऊँ, होता है ना, 100 काम होते हैं। तो फिर सारे घर वाले गए, गाड़ी वगैरह पे सब, मतलब 10-12 लोग गए, लेकिन खाला नहीं गई, क्योंकि खाला को ना सूदक था ना, सूदक वाला घर होता है, तो उनको मना था, तो उन्होंने नहीं था जाना। अभी हम लोगों को तो नानो माँ ने बहुत ज़्यादा लाड किया है, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर है ना, बहुत बड़ा हौसला है उसका, क्योंकि नानो माँ मतलब वाशरूम वगैरह में नहीं जा सकती ना अब। कम चलती हैं, चलती बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी हिम्मत मेरी छोटी सिस्टर की है। वो, हम लोगों ने तो उनकी सिर्फ खुशियाँ देखी हैं, उन्होंने हमें संभालना ना, मेरी नानो माँ ने, और हमने तो उनकी रौनकें ही देखी हैं। लेकिन वो नानो माँ को संभाल रही है, उनको देखभाल करती है उनकी, उनको कपड़े धो के देती है, उनका कपड़े इस्त्री करती है, उनका बिस्तरा साफ़ रखती है, उनको टाइम पे खाना देती है। और सबसे बड़ी बात कि नानो माँ जो है ना, वो तबीयत उनकी ठीक जो नहीं रहती, याददाश्त की कमी जो है उनके अंदर, तो वो कुछ ऐसा वैसा भी करती हैं, मतलब जैसे कि ऐसी वैसी हरकतें कर देती हैं। बाज़ दफ़ा नानो माँ उसको कुछ और समझ लेती हैं। बाद कोई लोग बाहर से नानों को मिलने आते हैं, नानों की बहनें, नानों के भाई, या फिर नानों के मतलब सारे बेटियां बेटे, तो वो नानो जो है ना, वो उनके सामने ऐसा रिएक्ट कर देती हैं जैसे कि वो उनको जानती ही नहीं है, और सवेरा को भी नहीं जानती। सिर्फ नानों को मेरी अम्मी की पहचान है। चिकन भी मेरा बन चुका है। उसके अलावा जी हमें एक पार्सल आ चुका था, जो हमने बस्टेल किया हुआ था, कोट था एक एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने फटाफट से ना, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने तो ये नहीं खाना था, मैंने तो रोटी के साथ चिकन ही खाना है। पिज़्ज़ा बनाओ, ओके। हाँ जी, पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा जे मुंह वाली सोनियो अक्का, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी फजर ने बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपने क्या खाना है?
पिज्जा। आपने कहा खाना है? पिज्जा। ओके चलो जाके कार्टून देखो, पिज्जा बन जाता है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो जाओ जाओ, ममदर पिता स्कूल गए हुए हैं। ओके बाय 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 बाय। मुझे मेरी नानी माँ से और नाना अबू से शुरू से बड़ा प्यार रहा है। और नाना अबू दुनिया से चले गए, मैं जर्मनी में थी और अब वो प्यार तो ख़त्म नहीं हुआ। ओबियसली हर वक्त याद आती रहती हैं, दुआओं में याद रखती हूँ उनको, और जो मेरा हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी है कि मैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहूँ। और मेरी ज़िंदगी जब तक है मैं उनको कभी भूल नहीं सकती, और ना ही कभी उनके लिए दुआ करना छोड़ सकती हूँ या कभी भूल भी सकती हूँ। कि कुछ लोग आपकी आंखों के ठंडक होते हैं, आपके दिल का सुकून होते हैं। तो बस मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द अगर था ना जिसको देख के मुझे खुशी मिलती थी और जिसको मुझे देख के खुशी मिलती थी, वो मेरे नाना मुझे देख के बाग बाग हो जाया करते थे और उनको ठंडक महसूस होती थी मुझे देख के। तो मेरी आंखों का नूर थे वो बड़े माशाल्लाह खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे। मतलब उनकी ग्रीन ग्रीन आंखें थी, धीमी धीमी ग्रीन, इतनी इतनी बड़ी आंखें, इतने प्यारे मेरे नाना अबू थे माशाल्लाह। और अब तो दुनिया से चले गए हैं ना, हर किसी ने चले जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। बस अपनी औलाद को इतनी तरबियत दे के जाना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए एक काम ज़रूर कर देना, एक तो सदका जारिया कर देना करना, हमारे नाम के कुछ पैसे किसी गरीब को दे देना करना, किसी को खाना खिला देना करना, या फिर हमारे लिए दुआ ज़रूर कर देना करना। और मैं समझती हूँ कि नाना अबू ने रिज़्क़े हलाल हमें खिलाया है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है कि मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और उनको भूलती नहीं हूँ। ये उनका मेरे साथ प्यार था जो मुझे उनको भूलने नहीं देता। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी माएँ फ़ौत हो चुकी हैं और वो परदेस में रहते हैं, और जब वो जाती हैं तो वो कहती हैं कि हम लोग क्या लेने जाएँ, वहाँ पे तो हमारी माँ ही नहीं है। माँ बाप ज़िंदगी का बहुत बड़ा सहारा भी होते हैं और सुकून की चीज़ भी होते हैं। फिर किसी से दुआ कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दुआ तो आप हर किसी को बोल सकते हो ना कि मेरे लिए कर दो। दुआ हर कोई जितनी भी कर सके कम है, और दिल से दी गई दुआ तो आपको पता है वो तो फिर अर्श पे ही जाती है। बस काम ऐसे करो ना कि कोई बंदा आपको दुआ दे तो दिल से दे। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, एक व्लॉगर है बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ही ज़्यादा, और भी बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, लेकिन ये व्लॉगर ऐसी है कि टीवी पे आई हुई है, वीडियो बनाती हैं जी वो। तो आपने उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उनका नाम है शहाना व्लॉग्स। और वो कह रही थी कि सदका जारिया समझ के ना आप सब लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। तो बस मैं वही करना चाहती हूँ कि सदका जारिया समझ के ना उनकी वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं ना वो शहाना व्लॉग्स लिखें, आ जाएंगी ऊपर। बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम इस तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचा दें कि वो इस काबिल हो जाएंगे, खुद कमा लिया करें और उनको बेचारों को बर्गर लगाने की बाहर ज़रूरत ना पड़े करे, और साथ में उनको लकड़ियाँ इकट्ठे करने की ज़रूरत ना पड़े करे। वो आराम से घर में गैस डलवा के तो रोटियाँ पका लिया करें, खाना बना लिया करें। उनकी घर की हालत देख के तो बिल्कुल ही तरस आ जाता है कि उनके घर में तो चारपाइयाँ भी नहीं है, ज़मीन पे सोते हैं वो लोग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।